Hello everyone, I'm Tej Prakash and I'm pursuing my BTech in CSC from NIT Delhi. Today I'm going to discuss the topic aldol condensation from the chapter aldehyde and ketone. So let's start this topic. तो सबसे पहले aldol condensation मतलब नेम सुनकर ये दिमाग पर आना चाहिए कि ऐसा कुछ एल्ड से अल्डिहाइड रहा होगा और ओल से अल्कोहल रहा होगा. It should be like this. Ald stands for aldehyde. Not exactly, it represents carbonyl. That means ketone will be also there. And ol for alcohol. ठीक है, अभी नेम से समझ रहे हैं. एंड कंडेंसेशन मीन्स व्हाट, लाइक रिमूवल ऑफ वाटर. रिमूवल ऑफ water. So at first we should start with which compounds will give aldol condensation. So at first compounds should be aldehyde or ketone and which have alpha hydrogen that will give aldol condensation. ठीक है, मतलब वैसा aldehyde या ketone, such aldehyde और ketone which have alpha hydrogen, जिसके पास alpha hydrogen होगा that will give aldol reaction. अल्फा हाइड्रोजन मिनिमम एक होना चाहिए. ठीक है, अच्छा, कंडेंसेशन से पहले अपना जो रिएक्शन हो रहा होता है वो एल्डोल रिएक्शन होता है. एल्डोल रिएक्शन अभी देखेंगे इसमें मैकेनिज्म के थ्रू. एल्डोल रिएक्शन हियर द प्रोडक्ट विल फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल. बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल. और ये जो है हीट करने के बाद इवन सीबी मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए कंडेंस्ड करके मतलब वाटर को रिमूव करके प्रोडक्ट देता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन कार्बोनिल. इवन सीबी मैकेनिज्म के थ्रू यहाँ पर वाटर क्या होता है, बाहर होता है और यहाँ से प्रोडक्ट आता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड carbonyl. Okay, so from this statement such aldehyde and ketone which have alpha hydrogen will give aldol condensation or aldol reaction. तो यहाँ से क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं लाइक which of the following will have more number of compounds and you have to identify the number of compounds which will give aldol reaction. So I am taking that question, which of the following compounds give aldol reaction. मतलब हीट करें तभी एल्डोल कंडेंसेशन में वाटर रिमूव होगा, अदरवाइज ये बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल तक ही रुकेगा इफ देयर इज नॉट मेंशन इन हीट. तो फर्स्ट कंपाउंड अपने पास, लेट्स सपोज दिस इज गिवन एसिटाल्डिहाइड. सेकेंड इज cyclohexanone. Third is this one trichloroacetaldehyde. D is benzaldehyde. E is like this one. F is acetophenone. So here you have to identify which of the following compounds will give aldol reaction. Simply you have to find either the compound has alpha hydrogen or not. जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा, एक भी अल्फा हाइड्रोजन होगा तो वो देगा एल्डोल रिएक्शन, अदरवाइज नहीं देगा. तो इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, हमें तो एक से मतलब है, तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है सो इट विल गिव एल्डोल रिएक्शन. यहाँ पर भी अल्फा हाइड्रोजन है, दोनों साइड में एक तरफ से हमें मतलब एक अल्फा हाइड्रोजन का जरूरत है सो इट विल आल्सो गिव एल्डोल रिएक्शन. यहाँ पर देखें तो देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन,
तीनों क्लोरीन लगे हुए हैं, कोई स्पेस नहीं है हाइड्रोजन के लिए, तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, दैट इज वाई ये नहीं देगा। बेंजल्डिहाइड में भी यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, सो इट विल आल्सो नॉट गिव एल्डोल रिएक्शन। यहाँ पर भी देखें तो ये मिथाइल लगे हुए हैं, कोई हाइड्रोजन यहाँ पर नहीं है, तो ये भी एल्डोल रिएक्शन नहीं देगा। एफ में देखें तो यहाँ पर इधर बेंजीन के साइड में तो नहीं है, बट यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन मिथाइल से है, तो ये देगा। ठीक है, दैट मीन्स the compounds which have alpha hydrogen, and obviously the compound should be aldehyde or ketone, will give aldol reaction. Now we start the mechanism part, how the reaction will occur. Mechanism. So reaction will take place in presence of base, like अपने पास ये सपोज एक एल्डिहाइड है जो कि एल्डोल रिएक्शन देगा क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये बेस के प्रेजेंस में डाइल्यूट NaOH हो सकता है, डाइल्यूट KOH हो सकता है, BaOH का होल ट्वाइस हो सकता है, इट मे बी Na2CO3, K2CO3, लाइक एनी ऑफ द बेस यहाँ पर होगा, तो इट विल abstract द एसिडिक हाइड्रोजन। मतलब एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल रिएक्शन होता ही है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, और अल्फा हाइड्रोजन यहाँ एसिडिक होता है, इसकी वजह से यहाँ पर एल्डोल रिएक्शन प्रोसीड करता है। दिस अल्फा हाइड्रोजन इज एसिडिक, एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर पहले क्या हो जाएगा, एसिड बेस रिएक्शन सिंपल सा, ये CH2 माइनस एंड C डबल बॉन्ड O के साथ H, दिस इज योर कार्बन आयन एंड दिस इज योर न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, और हमें मेंशन किया जाता है कि एल्डोल रिएक्शन में वी शुड हैव 2 मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, दैट मीन्स वैसा रिएक्टेंट जो एल्डोल दे रहा है उसका 2 मोल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि दिस फर्स्ट विल एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल एंड दिस न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन द सेम मोल ऑफ सेम कंपाउंड ऑफ अनदर मोल, दैट मीन्स अच्छा ये जो है रेजोनेंस भी कर सकता है, तो ये स्टेबल भी है, यहाँ से ये मालूम चल रहा है। ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये इसका, कोई कहेगा कि फिर ये क्यों नहीं अटैक करा, कार्बन माइनस इज बेटर न्यूक्लियोफाइल देन ऑक्सीजन माइनस, ऑब्वियसली हियर कार्बन माइनस विल अटैक ऑन अनदर सबस्ट्रेट CH3 C डबल बॉन्ड OH। तो यहाँ पर ये जो कार्बन आयन न्यूक्लियोफाइल है, बेसिकली कार्बन आयन यहाँ पर इंटरमीडिएट है। ओके, तो ये यहाँ पर अटैक करेगा एंड इट विल फॉर्म दिस CH3 CO माइनस H CH2 C डबल बॉन्ड O के साथ H, and after protic workup we will get beta hydroxy carbonyl CH3 COH H CH2 C डबल बॉन्ड O के साथ H आ जाएगा। ये अपने क्या है, वाटर यहाँ पर ले रहे हैं। वाटर कहाँ से आ रहा है, बेसिकली हियर इट इज डाइल्यूट एंड आल्सो H एंड OH विल फॉर्म वाटर, जो यहाँ पर निकल रहा था वही हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपना बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल मिल रहा है। ठीक है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, मतलब कार्बोनिल आ सकता है, कीटोन भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आफ्टर दैट इफ वी हीट इट, अगर यहाँ पर हीट करते हैं तो वही मैं बोल रहा था कि एलिमिनेशन यहाँ पर होगा, मतलब इवन CB मैकेनिज्म। क्यों? क्योंकि OH जो है लिविंग ग्रुप है एंड यहाँ पर एक कार्बन आयन बनेगा, दो दैट विल बी स्टेबलाइज्ड बाय C डबल बॉन्ड OH, विड्रॉइंग ग्रुप है। तो यहाँ पर ये OH लिविंग ग्रुप है और यहाँ पर कार्बन आयन जो है विल बी स्टेबल थ्रू रेजोनेंस इन कार्बोनिल ग्रुप, सो इट विल रिमूव H2O और एलिमिनेशन करके यहाँ पर अनसैचुरेशन, दैट मीन्स दिस विल फॉर्म the alpha beta unsaturated कार्बोनिल। मतलब हीट रहेगा तो यू हैव टू गो टू
अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल दैट इज कंडेंस्ड प्रोडक्ट। ओके, सो यहाँ के बाद हमें ये देखने को मालूम चल रहा है कि दिस रिएक्शन इज टू सॉरी ऑफ second order reaction. Basically we are taking a base NaOH and this is our reactant, so rate will be, in theory we can mention rate is of order 2 like CH3 CHO and OH minus. If we are OH minus is in less quantity or dilute NaOH we are taking, so order we are saying it like 2 and intermediate is here formed carbon ion. Intermediate is our carbon ion. And third, during condensation, that means removal of water time, we are following even Cv mechanism. Even Cv mechanism is followed. और उसके बाद फिर जो है अपना अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल्स मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं लाइक एक ट्रिक्स की तरह देख सकते हैं, मतलब कि इसको शॉर्टकट में भी बना सकते हैं एज ए ट्रिक। सिंपल है, इफ यू हैव टू मूव विथ शॉर्टकट देन यू कैन अप्लाई इट। जस्ट तुम्हें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 2 होने चाहिए, उस पर फोकस करना है। जैसे 2 मोल लेना है, ये वी हैव ऑलरेडी नोन, ये 2 मोल लेना है, ध्यान से देखना है। और अनदर मोल जो है ये है अपने पास। तो कंडेंसेशन एल्डोल रिएक्शन तो एक अल्फा हाइड्रोजन के साथ हो जाएगा, लेकिन एल्डोल कंडेंसेशन करना है, सो वी नीड 2 अल्फा हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि एक अल्फा हाइड्रोजन न्यूक्लियोफाइल बनाने के लिए काम हो रहा था और एक अल्फा हाइड्रोजन जो है वाटर के साथ H2 निकलने में वहां पर यूज हो रहा था। तो हम डायरेक्ट अगर एल्डोल कंडेंस्ड प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं तो हमें 2 हाइड्रोजन होना चाहिए। तो ऐसे कुछ दिखा रहे हैं शॉर्टकट बनाने के लिए। तो 2 हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन को ऐसा कुछ, ये ऑक्सीजन को ऐसा कुछ, डायरेक्ट यहाँ पर एल्डोल कंडेंस्ड प्रोडक्ट आएगा। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट एकदम सिंपल यहाँ पर वाटर को रिमूव कर रहे हैं, ध्यान से देखना, वाटर को रिमूव कर दे रहे हैं। और ये जो प्रोडक्ट है, अब ध्यान रहे कि यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए और उसके साथ ऑक्सीजन का अनदर जो दूसरा मोल है उसके साथ ऐसे कराते हैं और ये डायरेक्ट प्रोडक्ट अपना दे देगा CH3 CH डबल बॉन्ड C और C डबल बॉन्ड। सिंपल। और भी देखते हैं, जैसे कि ये अपना CH3 और देख लेते हैं, जैसे ये साइक्लोहेक्सोनोन है। ठीक है, ये पूछा भी हुआ है पहले। तो इसका 2 मोल लेना है, वी नीड 2 मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। 2 मोल लेना है, तो यहाँ पर 2 मोल ले लिए। ओके, तो किसी एक का 2 अल्फा हाइड्रोजन सामने दिखाओ ऑक्सीजन के। ठीक है, और ये हम इसके सामने कर दें सो दैट वी कैन रिमूव वाटर। ठीक है, डायरेक्ट लगा रहे हैं तो वाटर को रिमूव करना है। तो ये 2 हाइड्रोजन को इस वाले ऑक्सीजन के साथ रिमूव करते हैं, H2 को बाहर करते हैं और डायरेक्ट प्रोडक्ट अपना आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ऐसा कुछ। और एक बार चेक भी कर सकते हैं कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल है क्या। तो देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, अल्फा बीटा। हाँ, अल्फा बीटा पे डबल बॉन्ड आ रहा है और ये अपना क्या है, कीटोन है। तो हाँ, सही है। यहाँ पर भी देख सकते हैं अल्फा और बीटा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल आ रहा है। हाँ, मतलब सही है। ठीक है, तो ऐसे इस तरीके से शॉर्टकट में लगाकर, मतलब कि 2 अल्फा हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के सामने ले जाना है, वाटर को रिमूव करना है, दैट विल गिव योर एल्डोल कंडेंस्ड प्रोडक्ट। यहाँ पर ध्यान रखना है, हम एल्डोल कंडेंसेशन तक पहुंच रहे हैं, मतलब कि हीट ये सब कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कि OH माइनस के साथ यहाँ पर हीट हम दे रहे हैं, OH माइनस के साथ हीट दे रहे हैं। अगर हीट नहीं दिया होता देन वी शुड गो टू द ओनली एल्डोल प्रोडक्ट दैट इज बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे कि एल्डोल कंडेंसेशन 3 तरीके से हो सकते हैं। लाइक
देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज कि मतलब दो जो न्यूक्लियोफाइल्स ले रहे हैं, सॉरी दो जो रिएक्टेंट ले रहे हैं वहां पर दोनों सेम रहे और दोनों ही एल्डोल दे रहे हो, ठीक है, तो दो सेम रहे, या फिर क्या हो सकता है कि एक जो है मतलब अलग रहे, मतलब कि डिफरेंट रहे, दोनों जो है डिफरेंट रहे। और दो डिफरेंट रहने का मतलब है कि किसी एक के पास अल्फा हाइड्रोजन, फिर ये जरूरी नहीं कि दोनों के दोनों देना ही चाहिए एल्डोल, नहीं, एटलीस्ट वन शुड हैव वन अल्फा हाइड्रोजन, मतलब एक के पास एटलीस्ट होना चाहिए। अच्छा, दो जो हम सेम रिएक्टेंट ले रहे हैं इसको बोल देते हैं सिंपल एल्डोल, ओके। और जो डिफरेंट लेते हैं जिसमें किसी एक के पास एटलीस्ट, दो डिफरेंट वाले में एटलीस्ट वन अल्डिहाइड और कीटोन should have at least one aldehyde और कीटोन should have वन अल्फा हाइड्रोजन, किसी एक के पास भी अल्फा हाइड्रोजन हो जाए तो ठीक है, दूसरा के पास नहीं भी हो सकता है, तो ऐसे वाले केस में हम लोग बोलते हैं कि ये क्रॉस एल्डोल हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर अगर देख लें तो ये अभी एग्जांपल देख लें कि CH3 C डबल बॉन्ड OH है, दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है, सिंपल एल्डोल होगा, दोनों सेम मोल लिए हैं, ठीक है। क्रॉस एल्डोल में क्या होगा कि एक के पास कम से कम होना चाहिए, अगर दोनों के पास है तो अच्छा बात है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस वाले केस में हम यहाँ पर भी रिएक्शन करा सकते हैं। जैसे बेंजल्डिहाइड जो है एल्डोल रिएक्शन नहीं दे रहा था, लेकिन अगर इसको एसिटल्डिहाइड के साथ ले रहे हैं, सो इट हैज नॉट अल्फा हाइड्रोजन बेंजल्डिहाइड बट एसिटल्डिहाइड हैज अल्फा हाइड्रोजन, तो यहाँ से न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो सकता है, तो यहाँ से न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा तो ये अपना फिर अटैक कर सकता है इस पे, तो यहाँ पर क्रॉस एल्डोल बोलते हैं इसको। अच्छा, थर्ड यहाँ पर चांस है कि एक ही प्रोडक्ट में, एक ही कंपाउंड में मतलब कि पॉसिबल रहे, जैसे कि CH3 अब यहाँ पर दो मोल लेने की जरूरत नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ दो खुद एक ही कंपाउंड में दो जगह कार्बोनिल हैं, तो हो सकता है कि ये कार्बोनिल सॉरी न्यूक्लियोफाइल बनाए अपना अल्फा हाइड्रोजन को हटाकर और यहाँ पर अटैक कर दे, फिर बेसिकली हम स्टेबिलिटी ऑफ रिंग्स ये सब पे डिपेंड करता है, और फिर रिएक्टिविटी पर भी डिपेंड करता है कि कहाँ से कार्बोनिल पे अटैक कराएं, मतलब कि किसको न्यूक्लियोफाइल बनाए और किस पे अटैक कराना है, ठीक है। ये कर सकता है, एक पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है, ये अटैक कर सकता है, तो ये अपना पॉसिबिलिटीज होते हैं। ये जो होता है इसको बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर एल्डोल। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज है एल्डोल में, दिस विल बी डिस्कस्ड इन लेटर वीडियोस। सो यहाँ तक आई होप समझ में आया होगा। सिंपल देखना है कि एल्डोल कंडेंसेशन वो देगा, मतलब एल्डोल रिएक्शन वो देगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, अल्डिहाइड या कीटोन, ठीक है, तो ये अपना होगा, ठीक है, ओके, थैंक यू।